हाल फिलहाल में प्रभारी घूम के गए हैं वापस, आप दिशा निर्देश लेके गए कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, लोकसभा चुनाव में अब बहुमत की सरकार बनी, अब झारखंड में सरकार नहीं थी, अब क्या कुछ नया तरीका ढूंढेंगे? नहीं, नया कुछ तरीका नहीं ढूंढना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। और प्रभारी चुनाव के समय नियुक्त करना भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक कार्य पद्धति का हिस्सा है और उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अब जो दो प्रभारी नियुक्त हुए हैं उनका कद बड़ा है, उनके कार्य करने का अपना एक तरीका है और वो इस दिशा से काम कर रहे हैं। तो भाई जब से घोषणा हुई है हमारे प्रभारी सह प्रभारी के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का और आदरणीय अपने हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके घोषणा मात्र से ही विपक्ष का जो है उसका पसीना आने लगा है। तो भाई इतना जान के रखिए कि जनता ने, झारखंड की जनता ने इस लोकसभा में इस इंडिया अलायंस गठबंधन के पसीने छुड़ाए हैं। यहाँ विधानसभा के आते आते उनके छक्के भी छूट जाएंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हो रही हैं, पिछले 2 कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट में बिजली फ्री हो गया, 1,000 रुपये महिलाओं को मिलने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप ऐसा समझिए कि चुनावी कुछ महीने बचे हुए हैं, घोषणा ही उनका एकमात्र थोड़ा सा लोगों को गुमराह करने का आधार बन सकता है। कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने और करने में इनका ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये आप 2019 के इनके मैनिफेस्टो को निकाल करके देख लीजिए, और चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो, उनके किए गए वायदे युवाओं का 5 लाख नौकरी प्रति वर्ष देना, 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देना हो, या फिर किसानों के ऋण माफ़ी हो, जो बात 2019 में कह करके चुनाव जीते हैं, अभी भी वही बात आगे 5 साल निकल जाने के बाद फिर से दोहरा करके लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए लाना चाहते हैं। तो ये घोषणा सिर्फ और सिर्फ घोषणा वीर ही रह जाएगा और इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई जनता का काम हो। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है सत्ता प्राप्त करना और सत्ता के माध्यम से लूट करना इनका एकमात्र ध्येय है। झारखंड की जनता इस बार इस चीज़ को जान चुकी है और इस बार इसको पूरी तरह से इस झारखंड की राजनीति से बाहर निकले। 1,000 रुपये चर्चा का विषय बना, 1 लाख का बात हुआ तो 1,000 रुपया दे रहे। अभी तो राहुल गांधी जी 2 सभाओं में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कई एक सभाओं में इन लोगों ने कई एक जगहों में गारंटी कार्ड भर करके कि भाई हम आएंगे तो 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपया प्रति महीने। भाई 8,500 का बोल करके प्रति महीने 1 लाख बोल करके अभी 1,000 रुपया, वो भी आया नहीं, आएगा कि नहीं वो नहीं मालूम। तो शुरू से तो ठगना चालू कर दिए। तो लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे, कितना लोगों को इस तरह से प्रलोभन दे करके इधर उधर करोगे। भाई मेरा तो ये कहना है, यहाँ रहे उसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार का उसके राष्ट्रीय जो भी अध्यक्ष है, वो केंद्रीय अध्यक्ष है या क्या है नहीं मालूम हमको, राहुल गांधी जी, अगर उन्होंने घोषणा करी है, उनके नेता हैं, उन्होंने घोषणा करी है, तो कांग्रेस का नैतिक दायित्व तो बनता है कि उसकी घोषणा को, नहीं तो उनके लीडर का अपमान है। तो उन्होंने कहा है 1 लाख रुपया, तो निकाल के दीजिए भैया 1 लाख रुपया। ये ठगने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये काम बंद करिए। अब जो कांग्रेस की बैठक चल रही है दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि मंथन जोरदार चल रहा है, भले लोकसभा में हार मिली हो लेकिन विधानसभा को लेकर के तैयारियां की जा रही है। देखो देखा देखी कर रहे हैं, बीजेपी कर लिया है तो उनको भी करना था। बीजेपी तो रूटीन वर्क करती है, हारे जीते से हमको मतलब नहीं है। हम लोग जो हमारा जो कार्य पद्धति बना वो कर रहे हैं। कांग्रेस की करारी हार हुई है, ये उनको भी मालूम है। और इस बार कांग्रेस कितना भी उछल कूद कर ले, उनको मालूम है कि देश में वो 5 साल के लिए फिर से सत्ता से बाहर चले गए। और इस बार झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा यहाँ से बाहर करके हम जो कांग्रेस झारखंड को एक ATM बना करके रखा है, यहाँ के संसाधनों को लूट करके वहाँ के खजानों में, कांग्रेस के खजानों में, राजघरानों में जो पैसे भेजे जाते हैं, यह गाढ़ी कमाई झारखंडियों की, उसको अब हम लोग इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे। जनता के इस आकांक्षा को इस विधानसभा में हम लोग पूरा करेंगे और उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसलिए वो चिंतित होना उनको स्वाभाविक है।